हेलो गाइस, संडे पंचायत में आप सबका स्वागत है। कैसे लग रहा है ये मेरी न्यू सीरीज़ मैंने शुरू की है, जिसमें कि हर संडे को आपके सवालों के साथ मेरे जवाब का एक वीडियो आएगा। होप यू ऑल विल लव दिस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सजेस्टिंग मी सो मेनी नेम्स। आप लोग इस साइड में देख रहे हो राइट। इंस्टाग्राम पर पूछा था मैंने, यूट्यूब पर पूछा था एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूनिक नेम्स दिए थे। सो थैंक यू सो मच। तो किसी ने मुझे गपशप पंचायत ऐसा कुछ सजेस्ट किया तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि इसका नाम रखते हैं संडे पंचायत। ऑसम राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो लेते हैं। ओके हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नाजिया कील। हाय नाजिया, एंड ये कहती है आपके पेरेंट्स एंड इन लॉज एंड सिबलिंग्स एंड ऑल फैमिली के बारे में बताओ। इन विच सिटी यू वर बोर्न एंड आपके स्कूल एंड कॉलेज के बारे में बताओ। ओ माय गॉड, एक ही वक्त में इतनी सारी चीजें आपको जाननी है। ओके टेडी, आई एम वेटिंग फॉर दिस वीडियो। आहा, that's what I want. So Nazia, actually my parents, as in my mom, she's expired, and my dad, I don't know where he is. To be really लोग छुपाते हैं ये चीज़ें, but I would be really very clear shot, but I don't know where he is. I am in search of him. And yes, my siblings and all from my mausi वगैरह, I have too many siblings, like many actually. My in-laws, they both are there. My saas sasur both are very nice. And then my husband, of course, you all know Mr. Gupta, right? In which city I was born? I was born in Mumbai, in KEM Hospital, okay, 20 August 1996. Yes, there I was born. स्कूल एंड कॉलेज की बात करूँ तो यार देखो, मैं करना तो चाहती थी बहुत कुछ, एज इन फैशन डिज़ाइनिंग, और उसके बाद फिर यू नो कुकिंग का कुछ करना चाहती थी। बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी, बट देन माई मामा ही डिडंट अलाउड मी। एंड मेरे 10th के बाद ही स्ट्रिक्टली डायरेक्टली पुट मी इनटू IT डिप्लोमा, जो कि मेरे सर के एकदम से ऊपर गया। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आई एम ओनली 10th पास, क्योंकि मैंने IT कंप्लीट नहीं की। एंड क्योंकि 10th के बाद ही डायरेक्ट उन्होंने मुझे IT में डाला, सो दैट्स वाई 10th पास रह गई मैं। बट आई हैव नो गिल्ट। मेरे 10th का परसेंटेज में अगर बताऊँ तो आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं स्टडीज़ में अच्छी नहीं थी करके, तो स्टडीज़ तो परसेंटेज का मेरे को वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन माई मॉम ट्रस्टेड इन मी एंड मुझे पड़े 66.20 परसेंटेज। सो शी वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि उसकी बेटी ने 10th पास कर ली करके। So I'm proud of myself, of course, कि yes, I am 10th pass. Nothing else. बाकी तो एडिटिंग और ये सब जो इतने सारे काम मैं कर लेती हूँ वो मैं खुद से सीखी हूँ भाई। Yeah, I'm on my own. Studies के मामले में I'm डब्बा गुल। Basically, I was a 99% student till my 3rd standard, क्योंकि I had a goal in my life. मुझे नेवी ऑफिसर बनना है, मुझे शिप पर जाना है, ऑफिसर के कपड़े पहनने हैं। और देन 4th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी ने मेरे सपने का कचुम्बर बना दिया, बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड कि नहीं उधर पानी में गई, कुछ हुआ, नेवी ऑफिसर बनेगी कि मर गई वगैरह ऐसा ऐसा। तो फिर जब मुझे जो चीज़ करनी थी वो मुझे करने नहीं दी, देन मैंने स्टडीज से मुंह फेर लिया। But that's not good. Of course, studies are important. Yes, studies are important. But if you have other curriculum activities in your life, go for it also. And talent है तो भैया जाओ, आगे बढ़ो. Okay, don't stop it. चलो, okay then. तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर. And that is from Kantika's creation. Okay. My question is, tell us about your hobbies and your favorite YouTuber and which things inspire you the most. First of all, hi Kantika. तो आपका ये जो सवाल है, इट्स लाइक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि माई हॉबीज़ आर एक्चुअली सिंगिंग। पिछले कुछ सालों से मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं गाना नहीं गाती, बट आई लव सिंगिंग। आई लव सिंगिंग। इन माई एज ऑफ 17-18 ईयर्स आई यूज टू सिंग इन पीपल्स वेडिंग, हल्दी सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी। तो मेरा फेवरेट रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग। ऑफ कोर्स ये तो है ही, डांसिंग का मुझ में है, ये मुझे खुद को नहीं पता था। आई रिकग्नाइज्ड इट व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। आई वाज डांसिंग व्हेन आई केम फ्रॉम माई स्कूल एंड पीछे मेरी मम्मी बैठी थी, मेरे को पता ही नहीं चला वो कब आकर बैठी। सो मेरी मम्मी को भी तब पता चला व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड कि मेरी बेटी डांस कर सकती है करके, लाइक दैट। कभी मम्मी से सीखने का चांस नहीं मिला। माय फेवरेट यूट्यूबर हाल फिलहाल में आई हैव बीन वॉचिंग टू मच वीडियोज ऑफ परमवीर, यू नो पैसेंजर परमवीर। सो ही हैज़ बिकम माई फेवरेट वन।
है भी वो तगड़ा हट्टा कट्टा हरियाणा का लड़का. अपॉन दैट उसका जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स इट्स मोर इंटरेस्टिंग. बाकी ऐसे पहले से अगर देखा जाए तो आई यूज टू लव शिटी आइडियाज ट्रेंडी, मतलब अभी भी पसंद है बट पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट देते थे, बहुत हंसाते थे. तो शिटी आइडियाज ट्रेंडी इज़ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल. अगर आप यूट्यूबर की पूछ रहे हो तो मोस्टली इंसान मेरे को ओके ओके पसंद है. शी इज़ अ वेरी चिलबली गर्ल एंड क्यूट सी, सो आई लव हर. ओके या, सो दीज आर माई फेवरेट hobbies and my favorite YouTubers and channels. Yeah, and उसके बाद what inspires me, for dancing my mom inspires me, and for acting career because मुझे acting career करना है, जाना है बोलूँ, मुझे acting career मेरा करना है. तो जिस वजह से वो एक ऐसा है ना कि मेरी मम्मी का वो सपना अधूरा रह गया. सो आई वांट टू कंप्लीट दैट. मेरी मम्मी को मिला था चांस बट देन नाना ने करने नहीं दिया. सो दैट्स वाई mom's side family has always been an offensive family. ये नहीं वो नहीं, हमारे परिवार में नहीं चलता है and all that. But I'm happy. My in-laws are very supportive and मेरे एक्टिंग करियर को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ. हाल फिलहाल ही मैं बहुत सारे ऑडिशंस भी दे रही हूँ. ऑडिशंस तो मैं पिछले 1 साल से दे रही हूँ बट आई हैव गॉट ओनली ऑल दोज यू नो बोल्ड न्यूड ऐसे. यार एक प्लस साइज लड़की है तो उससे सिर्फ वो ये नंगा नाच ही कराना है ये ज़रूरी नहीं है. शी माइट ऑल्सो हैव एन एक्टिंग स्किल. ये किसी को नहीं समझ में आता. या तो उसे कॉमेडी में ढकेल देते या तो उसे बोल्ड एंड न्यूडिटी में ढकेल देते हैं. सो आई एम टोटली खिलाफ दैट. ओके, आई लव टू शो माई एक्टिंग स्किल. ठीक है, थोड़ा बहुत क्लीवेज दिखा, थोड़ा शॉर्ट्स कपड़े पहन लिए, ओके, बट यार पूरा उसको नेकेड करना मतलब प्लस साइज का काम यही है क्या कि उसकी बॉडी दिखाए? नॉट नेसेसरी, है ना. और सिर्फ उसका मजाक ही बने, सिर्फ वो कॉमेडी ही इसमें जाए. सो मेरा नज़रिया प्लस साइज को लेकर इज टोटली डिफरेंट. आई वांट टू बी अ डिफरेंट, भीड़ में से अलग दिखने वाली लड़की, वो मैं बनना चाहती हूँ. दैट्स माई विश, माई बोलते ना सपना. ओके देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज अदिति अग्रवाल. हाय अदिति, सो व्हाट्स योर सीक्रेट बिहाइंड लॉन्ग हेयर? यार सीक्रेट तो कोई नहीं है, अब तो सीक्रेट का खुलासा भी हो गया 2 महीने पहले, है ना. मैं यहाँ पर देखो एक थंबनेल डाल रही हूँ. आप इस थंबनेल वाला जो वीडियो है चाहिए तो इस वीडियो के एंडिंग में मैं मेरे हेयर ऑयल का जो वीडियो है उसकी लिंक भी डाल दूंगी. यू कैन गो एंड वॉच इट. तो सीक्रेट कोई नहीं है एंड इट्स मेनली इन जीन्स. मेरी नानी और मेरे मम्मी के बाल बहुत अच्छे. नानी के तो मेरे अभी भी बाल बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे. वो जब भी अम्बड़ा खोलती है इट कम्स टिल हर काफ पिंडरी जो मेजरमेंट करते हैं ना, इट कम्स टिल देयर. सो मेरी मम्मी के भी बाल बहुत थिक थे एंड फैशन के चलते वो हेयर कट करती थी लेकिन बहुत थिक एंड अच्छे थे. मेरे उतने नहीं है बट है. चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इनकी यूजर आईडी इज समथिंग डिफरेंट विच इज HSHSJKAK. Okay, whatever your name is, but thanks a lot for commenting. And what's your question? Tell about your parents, husband. अरे ये तो अभी बताया ना. ओके, तो इसका जवाब तो मैं ऑफ कोर्स ऑलरेडी अभी ही दे चुकी हूँ. यू नेवर एवर टेक नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. किसका नाम लूँ यार? मेरे साइड के फैमिली मेम्बर्स का कौन है? कोई नहीं है एग्जैक्टली. अगर देखा जाए तो all of them are there, like my 3 mausis, my mama, my nana expired in 2019. सारे हैं, कज़न्स है, बट आई एम नॉट इन टच विथ एनीबॉडी. मेरी मॉम गई एंड मेरे पूरे फैमिली से सारा लिंक टूट गया. सो आई डोंट हैव एनी कनेक्शंस विद देम. एंड एक्चुअल में सच बोलूँ तो येस दे आर वेरी डोमिनेटिंग कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं. दे डोंट लिव इन रियल वर्ल्ड. उनका एक अपना ही अलग वर्ल्ड है. सो दैट्स वाई जो अपने लाइफ में किसी का योगदान है ही नहीं तो उसके बारे में क्या बात करें, राइट. एंड मेरी दुनिया तो भैया स्कूबी, एली और पवन जी में ही खत्म हो जाती है. So these 3 are my dunyas. Let me know who's your dunya. Mention in the comment box. Okay, tell me in the comment box who's your dunya. चलिए आगे बढ़ते हैं. That is पाठक 143. Oh, 143 means I love you. Okay, so पाठक ये लड़की है, लड़का है, I don't know, but let's see. थायराइड वाले कॉफ़ी लेमन, आपको ये दिस इज रिगार्डिंग माई वेट लॉस जर्नी. ओके, थायराइड वाले कॉफ़ी लेमन ड्रिंक पी सकते हैं क्योंकि कैफीन, कॉफ़ी में कैफीन होता है जो थायराइड और बढ़ाता है. लुक वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड, PCOD, PCOS के शिकार है लेकिन वो फिर भी मुझे देखकर कॉफ़ी लेमन पीते हैं. तो अब तक तो उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है. अगर आपको डाउटफुल बहुत ज़्यादा लगता है देन प्लीज़ 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 गो टू योर डॉक्टर एंड आस्क. तो वो आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करेंगे. ओके, चलिए फिर थैंक्स फॉर कमेंटिंग पाठक. नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं एंड दैट इज ऋतु ठंडा.
ओके ऋतु दंडा 8913, ठीक है। तो ये लिखते हैं, ये जो घर जिसमें आप रहते हो ये वीर जी का है या आपका? ऑफ कोर्स आपका ही है, बट मतलब आप शादी के बाद इस घर में आए हो या ये आपके मायके का है? ना, इनमें से ये कोई भी नहीं है। दिस इज़ अ रेंटेड हाउस एंड मी एंड पवन जी वी बोथ शिफ्टेड हियर। सो ऐसा ये नहीं है। मेरे मम्मी का जो घर है वो काफ़ी समय पहले ही बिक गया। जब मम्मी ऑफ हो गई उसके 1 ईयर के बाद ही वो बिक गया, या बिकॉज आई वॉज लाइक यंग एंड वो मतलब मम्मी खरीदने ही वाली थी वो घर, उसका हाफ पेमेंट दे चुकी थी, तो वो ना हमारा था ना ऐसे बिल्डर का था, तो इट वॉज लाइक दैट। तो मम्मी का तो घर नहीं है कोई भी, मेरी मॉम गई तो ऑफ कोर्स वी वर लेफ्ट विथ नथिंग। सो या ये मेरा रेंटेड घर है। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट इज मोनामीर वर्ल्ड एंड यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, कब स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई? मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, बहुत लेट। आज जब देखती हूँ ना पीछे तो आई फील वेरी गिल्टी कि यार इतने साल बर्बाद कर दिए, इतने टाइम पहले क्यों नहीं शुरू किया। एंड मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू ही हुई मेरी शादी से, आप लोग तो जानते हो मेरी शादी का ब्राइडल डांस दीवाने मजेदाने हो गई इससे हुआ था, है ना। तो ये गाने से जो वो अभी 45 मिलियन पहुंच गया है वो गाना, हालांकि मुझे उसका कुछ नहीं मिला क्योंकि वो कॉपीराइट सॉन्ग है करके। तो मेरी शादी का पूरा 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 पैसा वसूल संजय लीला बंसाली सर को ही गया होगा क्योंकि यूट्यूब का वो कॉपीराइट लगा था। उसके बाद से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, मैं पवन जी के साथ बहुत ज़्यादा पोस्ट एंड ऑल करती थी बिकॉज हैशटैग पारो वॉज फेमस एंड अभी भी फेमस है। मतलब मैं बहुत कम फेमस हूँ जितनी हैशटैग पारो यानी कि पवन जी और मेरी जोड़ी फेमस है। तो आप लोगों ने हम दोनों की जोड़ी को इतना प्यार दिया है, हालांकि मुझे सेपरेटली कभी उतना प्यार नहीं मिला आप लोगों से। आई हैव दैट कंप्लेंट्स फ्रॉम यू ऑल, सच्ची मैं बोल रही हूँ, मेरे को इतना प्यार नहीं करते आप लोग सोलो जितना हम दोनों को करते हो। हाँ, तो उसके बाद पवन जी बहुत बिजी रहने लगे एंड देन दैट्स वाई फिर मुझे अकेले वीडियोस बनाना लगा। फिर मैंने सोचा यार लिपसिंग करते करते फिर मैं डांसिंग में आई, तो मैंने मेरा डांसिंग शुरू किया यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वगैरह पर। इसके बाद फिर व्लॉगिंग्स करने लगी एंड धीरे धीरे आप लोग को मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की तब पसंद आने लगा। तो यस, बहुत डिफ़िकल्ट रही है जर्नी, कभी अप्स कभी डाउन, स्पेशली बहुत बार डाउन्स रहा है, बट यस आई एम ट्राइंग बेटर एंड ट्राइंग हार्ड कि मैं भी बोलते हैं ना एक दिन सुपर डुपर यूट्यूबर बन जाऊँ। आप लोग मेरे ये वर्कआउट वाले वीडियोस के साथ साथ बाकी सारे व्लॉग्स को भी प्यार दोगी तो ऑफकोर्स मैं भी आगे बढ़ूंगी ना, है कि नहीं, है कि नहीं? ओके, बताना मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज शिव की शरण्या। ओह लवली नेम, शिव की शरण्या। What's your current weight and measurement? What is your new challenge you have taken? Your vlogs are not coming. Oh my God. दो मेरा current weight and measurement मैंने नहीं चेक किया है क्योंकि recently I have been very much into break from my weight loss journey. हालांकि मेरे सेशंस एंड ऑल होते हैं तो उसके साथ साथ मैं भी वर्कआउट वगैरह अपना कर ही रही हूँ, बट मैंने अभी चेक नहीं किया। थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा वो डेफिनेटली। अभी मेरा पीरियड्स भी 2 दिन पहले ख़त्म हो गया, तो 10th अक्टूबर से मैं मेरी एक नई जर्नी फिर से शुरू करने वाली हूँ। उसके बारे में आप लोग को मैं एक सेपरेट ब्लॉग में बताऊंगी। अभी आप लोग एक्साइटेड बस हो जाना, ठीक है, क्योंकि 10th अक्टूबर से मैं एक लंबी वाली जर्नी लेने वाली हूँ और वो क्या होगी वो अगले ब्लॉग में देख लेना। ओके, तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया। चलिए अब बढ़ते हैं इंस्टाग्राम के सवाल पर। तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी कल स्टोरी डाली थी कि संडे पंचायत के लिए कोई सवाल हो तो पूछिएगा। तो इंस्टाग्राम की सवाल है, अब इनमें नाम नहीं है। आप इतनी क्यूट हो, सवाल के लिए याद ही नहीं आते, क्या पूछ। सो स्वीट यार, सो स्वीट। लेकिन पूछो ना, सवाल पूछो, डेयर दो, मज़ा आता है यार, यू नो। और सिर्फ वेट लॉस जर्नी के बारे में नहीं, गाइस, जिससे अलग अलग सवाल पूछते रहो, बहुत मज़ेदार हो जाता है। ये पूरा अपना सीरीज़ मज़ेदार हो जाएगा एकदम। ओके, एंड द नेम संडे पंचायत कैसे लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस कि मैं इतनी क्यूट हूँ, लव यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जो लेंस यूज़ करती हो वो आप कहाँ से लेती हो, कौन से ब्रांड का लेती हो? ओके, तो मैं जो लेंसेज लगाती हूँ वो कॉन्टैक्ट लेंसेज है, नंबर वाले। इसमें बिना नंबर वाले भी मिलते हैं और नंबर वाले भी मिलते हैं। तो दिस इज फ्रॉम TTDEYE, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, द थर्ड आई
कॉन्टैक्ट लेंसेज, द थर्ड आई कॉन्टैक्ट लेंसेज। ओके, इनका मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पर, एंड देन उनकी पूरी वेबसाइट देखी, तो मैंने मेरा जो हिमालयन ग्रे कलर लेंस है वो उन्हीं से मंगाया था। एंड इस लेंस की देखो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनका, बट मैं आज 2-2.5 साल हो गए, 3 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल कि मैं इनकी ये लेंस यूज़ कर रही हूँ। एंड सच बताऊँ तो मार्केट से जब लोकल इंडिया से हम किसी भी ब्रांड का लेंस लेते हैं ना, मुझे नंबर है बराबर, पावर लेंसेज है, तो हर 1 महीने बाद वो बदलना पड़ता है, नया पहनना पड़ता है। वो एक बार जो खोला, पहना, एंड देन 1 महीने तक उसको आप यूज़ करो ना करो, लेकिन एक बार वो पैकेट में से निकला तो 1 महीने बाद उसको फेंकना ही है। बट TTD EYE का ऐसा है कि 1 साल तक आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हो कंटिन्यूसली, और 1 साल बाद फिर आपको उसे फेंकना है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक, यू नो, पैसे बच जाते हैं। एंड मार्केट अगर इधर का कंपेयर करूँ अगर मैं, तो मैंने पहले जब यहाँ का फ्रेश लुक और इधर के जो लेंसेज पहनती थी ना, तो इट वॉज समथिंग 1500 या 1500-1600 का 1-2 मंथ्स का पैक था, मतलब इसमें 2 महीने के लेंस आते थे। एंड TTD EYE में 2500 में विद लेंस केस पूरे साल भर का लेंस आता है। सो विच इज प्रॉफिटेबल, TTD EYE, राइट। एंड अब उनके पास मेरे नंबर का स्लॉट्स नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा बैकवर्ड्स चल रही हूँ। तो जैसे उनके पास वो स्टॉक होगा, मैं फिर से मेरे न्यू लेंसेज मंगा लूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी ये वाले एक्सपायर होने वाले हैं। तो या नाउ यू नो फ्रॉम वेयर आर माई कॉन्टैक्ट लेंसेज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर वेट लॉस? देखो, मैंने ना बहुत पहले जब भारती ने किया था ना, भारती ने, तब उस टाइम पर मैंने भी ट्राई किया था। एंड इट वाज लाइक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वेट लॉस जर्नी के लिए ये अच्छा है। शॉर्ट टर्म कि किसी को भाई 2 महीने करना है, 1 महीने करना है, बस उसके बाद फिर वो अपने वेट पर आ जाएगा, उसके लिए बेटर है। लेकिन अगर लाइफ टाइम का सोच रहे हो कि जैसे ये सेलिब्रिटीज़, अपने जो सेलिब्रिटीज़ है वो ज़िंदगी भर के लिए जो मेंटेन रखते हैं, अपना वेट मेंटेन रखते हैं, कोई मोटा होता है तो कम होने के बाद भी मेंटेन, तो ये ज़िंदगी भर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी को एक हैबिट लग जाती है कि दोपहर को 12 बजे ही खाओ एंड रात के शाम के 7 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी होती है काम के सिलसिले में, यहाँ वहाँ नींद बिगड़ जाती है, तो इस वजह से इट्स नॉट पॉसिबल। आप जितना, वो कहते हैं ना, आप जितना ट्रैवल करते हो उतना ज़्यादा आपको भूख लगती है। सो दैट्स वाई इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कोई अगर रोमिंग पर है, वर्ल्ड टूर पर है, या कहीं घूमने जा रहा है, बार बार कंटिन्यूस काम के सिलसिले में जाते रहते, ये उनके लिए परफेक्ट नहीं है। बाकी जो अपनी वेट लॉस जर्नी कुछ समय के लिए कर रहे हैं, ये उनके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं भी अब ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ, लेकिन 10 अक्टूबर वाले टाइम पर बताऊंगे मैं, डोंट वरी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पढ़ रहे हो तो ये अगला सवाल 1 नंबर है। हाउ टू टैकल क्वेश्चंस लाइक बच्चा कब करोगी? ओके, तो ये क्वेश्चन मैं जानती हूँ ये किसने किया है, अमृता ने किया है, आई नो दैट। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ इसी रिलेटेड। मतलब जब मैंने ये संडे पंचायत का क्वेश्चन डाला कि क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चंस पूछो, जब इन्होंने मुझे ये पूछा हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस, तभी कंटिन्यूसली मुझे और क्वेश्चंस आ रहे थे। आप कब बेबी प्लान कर रहे हो? 2 पेट्स है आपके पास, लेकिन एक अपना भी तो होना चाहिए। दी, आप कभी बेबी प्लान के लिए सोच रहे हो या अभी नहीं सोचे? बस नॉर्मली पूछा आपसे। सीरियसली यार, देखो बेबी प्लान वगैरह अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, और मेरा तो बेबी प्लान का प्लान ही नहीं है, मेरा और मिस्टर गुप्ता का। वो हो गया तो हो गया, वेल एंड गुड, लेकिन हम लोग का अडॉप्शन का टोटली प्लान है, पूरा 100%, 1000% वी आर इनटू अडॉप्शन। ओके, तो यस। एंड आते हैं अमृता के सवाल पर, विच इज़ हाउ टू टैकल कि बच्चा कब करोगे बोलते रहे। उनको सीधा बोलो आपके बच्चे हैं, अगर वो बोले हाँ तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट, संभालो ना। मेरा बच्चा क्यों चाहिए आपको संभालने के लिए? क्यों चाहिए? आप संभालने वाले हो क्या? तो क्या करोगे मेरा जानकर, बच्चा कब करोगे, बच्चा कब करोगे, ये ऐसा। और अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मेरा तो बच्चा नहीं है, तो बोले तेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिटूस, खत्म। ऐसे ही टैकल करो। और या फिर सीधा माइंड योर ओन बिजनेस, दिस ओके। सबको एक्चुअली दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, मसाले चाहिए होते हैं, और ये शादी को इतना वक्त हो गया, बच्चा नहीं हुआ, क्यों रिश्तेदार की तरह बिहेव कर रहे हो यार? रिश्तेदार लोग ऐसे ही तो करते हैं, किसी फंक्शन में जाओ, शादी को कितना वक्त हो, अभी तक बच्चा नहीं है, क्यों नहीं है, उस डॉक्टर के पास गए, ये क्या करना है तुम लोग को?
क्या करना है, ये हमारी लाइफ है, हम मियाँ बीवी सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमको अडॉप्शन करना है तो अडॉप्शन करेंगे, बच्चा पैदा करना है तो बच्चा पैदा करेंगे, सिंपल। क्या होता है लोगों को पता नहीं। चलो, तो दिस इज हाउ अमृता यू कैन टैकल। ठीक है, सामने वाले को बोल दो आपका बच्चा है, हाँ बोले तो ओके, तो संभालो ना भाई, मेरा क्यों चाहिए तुमको संभालने के लिए। सो लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज, आर यू मराठी? इसका जवाब मस्त मजे में दूंगी एंड दॅट इज हो, मी मराठीच आहे आणि माझा जन्म पण इकडचाच आहे. माझी आई आहे शेळगाव बारामतीची आणि माझे पप्पा पण तिकडचेच आहेत ऑफकोर्स. बाकी येस, कशी वाटली माझी मराठी तुम्हाला ऐकून नक्की सांगा मला. आणि तुम्हा सगळ्यांना माझं खूप 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 प्रेम खूप शुभेच्छा. यस, आई एम महाराष्ट्रन. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं. तो ये कमेंट किया था, ये क्वेश्चन पूछा था सलीम भाई ने. आई नो सिर्फ कोई एक नाम जिसको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक? पहले सलीम भाई मज़ा आता था, क्योंकि पहले क्या करना था, बस स्क्रॉल करो, दूसरों की वीडियोस देखो, ये मज़े करो, टाइम पास करो. अभी खुद डालना पड़ता है ना वीडियोस, तो अब वैसा मज़ेदार वाला मज़ा नहीं आता. अभी वर्कहॉलिक वाला मोमेंट हो गया है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के साथ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. एंड सबसे ज़्यादा फ़न अगर मैं बोलूँ तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो मेरे लिए सेम ही है. फेसबुक ना के बराबर है, वो मेरे लिस्ट में सबसे एंडिंग में आता है. एंड यूट्यूब सबसे टॉप में आता है एंड इंस्टाग्राम सेकेंड नंबर पर आता है. यस, दैट्स माई फेवरेट, यूट्यूब. ओके, आप प्रॉपर कहाँ से हो? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं प्रॉपर कहाँ से हूँ? मैं प्रॉपर मुंबई से ही हूँ. और मेरे फैमिली में ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड, मैं, स्कूबी, एली. यस, मेरी मम्मी की साइड में तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ देर पहले बताया कि कौन कौन है करके. चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर एंड दैट इज, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल, लाइक इंडियन, वेस्टर्न और एनीथिंग एल्स? अगर ओकेजनल वाइज आई लव टू ड्रेस, मतलब अगर समझो किसी मेरे पंजाबी फ्रेंड के घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, या उसकी शादी है या लोडी है वगैरह, आई लव टू वेयर पंजाबी सूट्स. I love to wear Punjabi suits and look a typical Punjaban with that paranda and all. And अगर मराठी फंक्शन है तो yes, I love साड़ी with nath, ambada, gajra, pure gajra, that real वाला, not fake वाला. I love that सुगंध वाला. And then according to functions, I love to dress, but most probably अगर मुझे कोई बोले ना कि यार रोहिणी तू डेली साड़ी पहना कर, तो मैं यार कसम से बोल रही हूँ, मैं डेली साड़ी पहन लूँगी. I love साड़ी. I love साड़ी, सीरियसली. बस मुझे पहनना उतना प्रॉपर नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर देते हैं साड़ी पहनने में. किस किस के हस्बैंड्स उनको हेल्प करते हैं साड़ी पहनाने में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स गिव अ हाई फाइव टू ईच अदर फॉर बिकमिंग द हस्बैंड, गुड हस्बैंड ट्विंस. चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर एंड दैट इज, प्लीज ड्रॉप योर पेंसिल आईलाइनर नेम दैट यू यूज. ओके, जस्ट सिक, जस्ट मेरा पेंसिल आईलाइनर किधर है? तू किधर है? ओके, हाँ जी, तो ये देखिए, दिख रहा है? एक मिनट, मुझे खुद को नहीं दिख रहा तो मैं आप लोग को क्या दिखाऊंगी? ओके, नाउ इज इट विजिबल? सो दिस इज स्विस ब्यूटीज पेंसिल आईलाइनर. तो इसको आप सिर्फ आईलाइनर के तौर पर ही नहीं, काजल के तौर पर भी इसे लगा सकते हो. बहुत अच्छा एंड डार्क इंटेंस इसका ये है. मैंने शुगर का ट्राई किया, आई डेंट लाइक इट. बहुत ड्राई और ये लिटरली बोलूँ तो ये स्मर्च प्रूफ है. स्मर्च प्रूफ मतलब जब तक इसको आप गार्नियर मिसेलियर से ना निकालो ये निकलेगा नहीं. इट्स दैट. सो दैट्स माई फेवरेट. चलिए देन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड दैट इज, आपकी हाइट कितनी है? प्लीज करेक्ट रिप्लाई. और मैं गलत रिप्लाई क्यों दूंगी? माई हाइट इज 5.5 फीट. 5.5 फीट. ओके देन, ओ माय गॉड, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. बहुत सारे ना ऐसे, अब प्लीज़ गाइज ऐसे मत बोलिएगा कि आपने हमारे तो सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर आपका सवाल सिमिलर होगा उन सवालों से जो पिक हुए हैं तो ऑफ कोर्स
सेम सेम सवाल का सेम सेम जवाब रिपीट देना वो वुड बी लाइक नॉट वर्थ, राइट? तो अगर किसी के सवाल छूट गए होंगे तो सॉरी फॉर दैट। एंड बाकी मिलते हैं अगले संडे पंचायत में। बाकी आप लोग को ये कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ गाइज इस सीरीज़ को सक्सेस बनाइए ताकि हम हर संडे ऐसी ही पंचायत करते रहे मेरे बारे में। चलो देन गाइज, होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। मुझे बड़ा मजा आया एंड बहुत सही सवाल थे। अब अगले संडे पंचायत में कुछ डेयर्स भी दे दिया करो, छोटे यू नो, चिटर पुटर इधर के इधर ही होने वाले। ऐसा कोई डेयर मत देना कि मुझे कहीं जाना पड़े उसके लिए। ओके, तो ऐसे कोई चिटर पुटर वाले डेयर्स भी दे दिया करो और एक्साइटिंग सवाल पूछो जिन सब के मैं ट्रुथफुली जवाब दूंगी डेफिनेटली। चलिए देन, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में एंड 2 ही दिन में स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वेट लॉस जर्नी। बाय डेडियंस, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।